हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही खास है और मैं आप लोगों के साथ आज कुछ ऐसे टॉपिक में बात करूँगी जो कि आगे चल के आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हाँ, बहुत सारा क्वेश्चन भी इस बारे में आते हैं, तो आप उन सभी क्वेश्चन का आंसर भी इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। ये गुरुवार का दिन है, मैंने आज पीला नहीं पहना, पिंक पहना है। गुरुवार के दिन आप पीला पहनो। अगर आप गुरुवार के व्रत करते हो, केला वृक्ष की पूजा करते हो या भगवान श्री विष्णु नारायण की व्रत करते हैं तो आपको पीला जरूर पहनना चाहिए। हमारे यहाँ पे गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है और साथ में तो भगवान विष्णु भगवान गणेश जी की पूजा होता ही है। तो मैं कभी पीला पहन लेती हूँ, कभी पिंक पहन लेती हूँ, ठीक है। गुरुवार के दिन के कुछ छोटे छोटे नियम है जो अगर हम लोग मान के चले ना, तो ये एक बहुत ही अच्छा पॉजिटिव ऊर्जा देते हैं और इसकी जो इफेक्ट है आगे चल के हमें बहुत सालों तक देखने के लिए मिलता है। सबसे पहले तो देखिए, घर की जो महिला है इनको थोड़ी बहुत तैयार होकर रहना चाहिए। मतलब एकदम से वो जो नाइट ड्रेस पहन के ही हम पूरा दिन निकाल जाते हैं या तो फिर हमें बाल बनाने का टाइम नहीं होती है, बिल्कुल भी वैसा नहीं करके हार्डली 5 से 7 मिनट टाइम भी अगर हम अपने आप को देते हैं ना, तो थोड़ी सी तैयार हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जिस घर में महिलाएं थोड़ी सी तैयार होकर रहते हैं उस घर की समृद्धि कंपैरेटिवली जिस घर में तैयार नहीं होकर रखते हैं उससे ज़्यादा होता है। आप लोग खुद देख लेना, आपके आसपास या आपके कोई भी रिश्ते नाते में भी ऐसे आपको उदाहरण मिल जाएंगे जहाँ पे लोग बहुत अच्छे से तैयार होकर रखते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, सुगंधी लगाते हैं। उस घर की बरकत जो होता है ना, कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है। इसके बाद जो पेड़ पौधों को ढक के रखती हूँ वो खोल दूंगी। तुलसी मैया बिना ढक के यहाँ पे नहीं रह सकते हैं, सूख जाते हैं, ठंडी बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी दिन मैं भूल भी जाती हूँ तो हस्बैंड इनको ढक देते हैं। यानी कि अगर हमारे यहाँ पे ना कोई भी काम, अगर छोटे से छोटे काम भी एक दूसरे का हेल्प कर देते हैं, किसी दिन कोई भूल गया तो दूसरा उसको कर दिया, तो घर में खुशहाली रहती है। ये बात आप लोग कभी भी ध्यान करना कि छोटी सी हेल्प भी अगर अपने हस्बैंड से मिल जाते हैं ना, तो हमारा दिन बन जाता है। तो मतलब सभी को यही रिक्वेस्ट करूँगी कि हर किसी का जो है ना हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, तो थोड़ी बहुत सही अपना 2-3 मिनट ही दे दीजिए ताकि घर में खुशहाली रहे। इसके बाद मैं तुलसी मैया का पूजा करूँगी। तो यहाँ पे ये कारपेट जो है ना पीछे से इस तरह से लगा देती हूँ ताकि हवा ना आए और मॉर्निंग में यहाँ पे बिछा देती हूँ। तो दिन में हमारा यहाँ पे बैठना भी हो जाता है, बैठ के तुलसी पूजा भी हो जाती है और काफ़ी सारा मतलब धूप यहाँ पे आते हैं। थोड़ी देर बाद आएगी, अभी तो एकदम सुबह सुबह का टाइम है, धूप आते आते थोड़ा टाइम हो जाता है आजकल। तो जैसे ही धूप आएगा बड़ा आराम से यहाँ पे हम लोग बैठ सकते हैं, चाय पीते हैं या कभी कभी ऐसे ही मतलब कोई बुक लेके बैठ गया थोड़ा सा अच्छा लगता है। तुलसी की पूजा हर दिन होना चाहिए घर पर। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा होता है तो आप थोड़ा सा लेट भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि तुलसी को जल चढ़ाना, भगवान सूर्य नारायण को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। वैसे भी पौष का महीना चल रहा है तो सूर्य नारायण को जल चढ़ाना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद जो ना खरमास शुरू हो जाएगा और खरमास में ना कोई भी शुभ काम नहीं होती है। तो अब मतलब कोई भी अगर जैसे सोना चांदी भी खरीदना है, घर का चाबी लेनी है या कोई भी रजिस्ट्रेशन करना है, कोई भी बड़ा काम जो होता है, गाड़ी लेनी है, तो ये खरमास शुरू होने से पहले ही आपको कर लेना चाहिए। खरमास में ये सारी चीज़ें जितना अवॉइड किया जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद मैं आऊँगी और अपने मंदिर की पूजा करूँगी। जो धूप दीप है ये धोकर साफ कर लेंगे और जो उनके बर्तन वगैरह है ये धो लेंगे। बहुत ज़्यादा बर्तन या बहुत ज़्यादा सामान मैं यहाँ पे नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा जो वर्क शेड्यूल है, जो मॉर्निंग का नियम रूटीन है ना, ये थोड़ा सा टाइट रहता है। बच्चों का मॉर्निंग का ही स्कूल रहता है और उनके टिफ़िन करके भेजना, ये सारी चीज़ें रहती है। तो इसीलिए मैंने बस उतना ही अपना काम फैलाती हूँ या उतना ही काम करती हूँ जितना काम मैं अपने मतलब अच्छे से मैं कंप्लीट कर पाऊँ। तो आप लोग भी किसी का देखा देखी बहुत इलाबोरेट तरीके से करने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर आपके पास बहुत अच्छा खासा टाइम है तो ज़रूर भगवान को टाइम दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन केवल मात्र पूजा पाठ में सारा दिन लगे हैं, अपनी गृहस्थ का नहीं देख रहे, अपने बच्चे स्कूल जा रहे, उनका टिफ़िन नहीं बना, उनका खाना नाश्ता करके नहीं गए, हस्बैंड भूखा गए, तो ये सारी चीज़ें घर का अमंगल होता है और घर में कभी सुख समृद्धि नहीं होती है। अच्छा, गुरुवार के दिन ना एक और नियम अगर हो सके तो ज़रूर पालन करना। थोड़ी सी 1 चिमटी हल्दी डालकर उस हल्दी के जल से अपना नहाना होता है और ऐसे ही जब ठाकुर जी के लिए हम जल तैयार करते हैं स्नान के, तो उसमें हल्दी डाल के फिर स्नान कराते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है। साथ ही में देखो, केला वृक्ष अगर आपके आसपास कहीं है तो 1 लोटा जल जरूर चढ़ाइए, थोड़ी सी 1 चिमटी
हल्दी डालकर। तो ये बहुत ही छोटे छोटे नियम होते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन अगर गुरुवार के दिन कोई एक दिन का भी अगर नियम आप लेते हैं, ढंग से उनको पालन करते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। अब अगर देखिए गुरुवार का व्रत अगर आप करते हैं तो संकल्प लेके जब हम व्रत शुरू करते हैं तो व्रत को किसी भी हाल में हमें पूरा करना होता है। ऐसा नहीं कि आज व्रत किया कल नहीं किया, आज सुबह पूजा कर लिया कल दोपहर को पूजा किया, तो ऐसा नहीं होता है। आप लोग स्ट्रिक्टली उस नियम को, उस रूल को, जो भी आपने संकल्प लिया उसको कंप्लीट कीजिएगा। और अगर व्रत नहीं करते तो बिना व्रत का भी आप इस पूजन को कर सकते हैं। बिल्कुल मतलब बहुत अच्छा फल मिलता है, मन को शांति मिलती है। और गुरुवार का जो लक्ष्मी पूजा होता है ना, ये घर की बरकत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। यहाँ पे देखिए मैंने अभी ठाकुर जी का स्नान वगैरह हो गया था। इसके बाद हम लक्ष्मी नारायण जी, शालिग्राम जी, भगवान शिव जी सभी का स्नान कराएंगे और एक एक करके सभी देव देवी का स्नान करा लेंगे। और साथ ही में इत्र हमें जरूर लगानी है। इत्र हमें कैसे लगानी है, थोड़ी सी हाथ में इत्र लेंगे, हाथ में इत्र लेके अच्छे से हाथ को घीस लेंगे और जो खुशबू आते हैं ना, इसी से हम ठाकुर जी को और जो भी देवी देवता आपके पास विराजमान है उनको अच्छी तरह से इत्र इस तरह से लगा दीजिएगा। जो धीमी धीमी खुशबू आती रहती है ये बहुत अच्छा लगता है, एक पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करता है। और साथ ही में इत्र लगाने से शुक्र ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है, मतलब जो धन वैभव होता है वो शुक्र ग्रह से हमें मिलती है। तो घर की महिलाएं जब ये छोटे छोटे नियम बहुत सालों से करते आ रहे हैं, जैसे हमने अपनी मम्मी को देखा या उनके भी आगे आपको आपने किसी को देखा होगा, तो उनके मन में जो शांति थी, उनका काम करने का जो तरीका था, कितनी काम पीसफुल तरीके से घर का हर काम कर लेते थे, बिल्कुल चिड़चिड़ाहट नहीं होती थी। तो ये सब एनर्जी उनको आता कहाँ से था? ये अगर हम थोड़ा सा सोचेंगे ना, जो लोग ऑफिस करते हैं उनके पास बिल्कुल समय नहीं हो पाती है, तो देखिए उनका थोड़ा सा पूजा का जो प्रोसेस होगा वो अलग होगा। लेकिन जो गृहबधू है, जो घर में रह के घर से कुछ काम कर रहे हैं या उनको घर में रहने का टाइम ज़्यादा मिल रहा है, उनको थोड़ा सा विधि विधान से थोड़ी सी टाइम लगाकर पूजन करनी चाहिए। यहाँ पे हमने सभी देवी देवता को इत्र लगा दिया, सबको अपने अपने आसन में बैठा दिया है। और देखो पूरा पूजा अगर दिखाने जाऊँगी, सभी का स्नान दिखाने जाऊँगी तो बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा आपको बता रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके दिखा रही हूँ। इसके बाद देखिए मेरे पास ये कांच का एक बॉटल है, आप लोग पूछ रहे थे इसलिए बता रही हूँ। इसमें तेल डाल देते हैं और इसमें जब तेल हम दिया में डालते हैं ना तो बहुत आसान होता है, बहुत ज़्यादा तेल नहीं गिरता है, यहाँ वहाँ फैलता नहीं है, क्योंकि ये ऑयल कंटेनर ही है और ये मैंने होम सेंटर से लिया था, काफ़ी अच्छी है। तो यही मैंने यहाँ पे रखा है भगवान जी का दिया जलाने के लिए। जो तिल का तेल मैं यूज़ करती हूँ इसी में रख लेती हूँ। इसके बाद जो लक्ष्मी कलश है इसको मैं अच्छी तरह से धो लेती हूँ और इसमें जो जो सामान है, यानी कि इसमें 5 चीज़ें रहती है, मैं बाद में आप लोगों को दिखाती हूँ, सामने से आप लोग देख लेना। और जो कलश है, जो बेलपत्र है, आम के पत्ते हैं, ये सारे पीतल के बने हुए हैं और पूरा सेट मैंने एक साथ लिया था। आप चाहे तो इस तरह का पूरा सेट ले सकते हैं। वैसे जो ओरिजिनली लक्ष्मी कलश जब स्थापना होती है ना, तो इसमें नारियल, यानी कि जो कच्चा नारियल होता है ना, वो कच्चा नारियल रखा जाता है। और साथ ही में जो पत्ते होते हैं ये सारे ओरिजिनल पत्ते होते हैं। अगर आपको हमेशा नहीं मिल पाती है तो आप इस तरह का पीतल के भी यूज़ कर सकते हैं। तो इनको अच्छी तरह से धोना होता है और जो जल है ये हर गुरुवार के दिन चेंज होती है। तो मैंने अच्छे से धोया है, जल को मैंने चेंज किया, पूरे घर में छिड़कने के बाद बाकी जल पौधे में डाल दीजिएगा। इसके बाद मेरे हाथ में जो है ये आम के पत्ते हैं, मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव प्रतीक कह सकते हैं, इसमें टीका करेंगे। बेल पत्र है, इसमें भी टीका करेंगे। और जिस बार मुझे पान के पत्ते, बेल पत्ते, ये सारी चीज़ें मिल जाती है उस बार मैं वो सारी चीज़ें ऐड कर देती हूँ, ओरिजिनली भी रख देती हूँ। और ये है कच्चा नारियल का एक रिप्रेजेंटेटिव आप कह सकते हैं, तो इन्हें भी मैं यहाँ पे नारियल को भी टीका कर दूंगी। और जो कलश होता है ना, इसके ऊपर आप नारायण ड्रॉ कर सकते हैं, एक स्वास्तिक बना सकते हैं या 5 हल्दी कुमकुम का टीका लगा सकते हैं। तो इस तरह से अब मैं यहाँ पे टीका भी लगाया जाता है या स्वास्तिक भी ड्रॉ किया जा सकता है। तो जैसे भी आप शुरू करेंगे उस तरह से आपको करना है आगे। और इसमें जो 5 चीज़ें पड़ती है वो है 1 रुपये का एक कॉइन आपको देना है, एक कौड़ी देनी है, एक कमलगट्टा देना है, एक सुपारी देनी है, एक गोमती चक्र देना है। तो ये 5 चीज़ें पड़ती है और इसे ना कभी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हर बार जब हम धोते हैं तो इन्हें भी धोकर साफ करके दोबारा यूज़ कर लेते हैं। हर गुरुवार के दिन इस कलश को धोकर साफ करके दोबारा हमें स्थापना करना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक पान के पत्ते ले लिया है, एक बेलपत्र ले लिया है। अगर आपके पास दूर्वा घास है तो आप दूर्वा घास यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। पान के पत्ते के साथ साथ आम के पत्ते भी, 5 आम के पत्ते भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
तो देखिए मैंने यहाँ पे वीडियो में बिल्कुल साफ-साफ दिखाया कि किस तरह से मैं रखती हूँ चीज़ें। अब इस तरह से जब हमारा कलश तैयार हो जाता है तो माता लक्ष्मी जी के राइट हैंड साइड में इस कलश को रखा जाता है। तो यहाँ पे मैंने अपनी मंदिर के ही एक कोने में इस तरह से इस कलश को रख देती हूँ। ये घर के बरकत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। और साथ ही में देखो, जब हम कलश स्थापना करते हैं तो हमें कोई एक पाठ का या माला जप का भी नियम साथ-साथ में लेना चाहिए। अगर आपके पास माला है तो कमल गट्टे का माला या तो फिर जो स्फटिक के माला होता है उससे आप माला जप कर सकते हैं। माला जप में आप माता लक्ष्मी की कोई भी मंत्र का माला जप कर सकते हैं। छोटा बड़ा जितना आप पढ़ सकते हो, जितना आपके पास टाइम है। एक माला भी जप कर सकते हैं, 16 माला भी जप कर सकते हैं। तो जैसा जितना आपके पास टाइम होता है। या तो फिर आप कोई पाठ का नियम, श्री सूक्तम पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसके बाद कनकधारा स्तोत्र पाठ कर सकते हैं। तो ये नियम आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आरती कर लेंगे। भोग में हमें सफ़ेद मीठा चीज़ों का भोग लगाना है। सुबह-सुबह अगर समय नहीं है तो आप बतासा, रामदाना का भोग लगा सकते हैं। शाम के समय आप चाहे तो खीर वगैरह बना सकते हैं, या सुबह अगर समय हो जाए तो थोड़ी-सी खीर बनाकर भोग लगा सकते हैं। खीर माता लक्ष्मी को बहुत प्रिय होते हैं, घर की बरकत के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैं अपना पाठ कर रही हूँ, रेगुलर जो पाठ होते हैं वही मैं पाठ कर रही हूँ और रेगुलर बेसिस पे 2 पाठ मैं करती हूँ। इसके अलावा छोटे-छोटे कुछ पाठ रहते हैं जो कि करते हो, जो कि हर चीज़ ना बताना अच्छा भी नहीं रहता है। अगर आप कुछ करते हो ना तो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मत बताएं, क्योंकि ये हमारा काम है और लोगों को अच्छे मतलब एक दिशा दिखाना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं बोल रही हूँ। अदरवाइज़ बहुत मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, ये सारी चीज़ें जितना कम बताएंगे उतना अच्छा रहता है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पाठ भी हो चुका है, भगवान को हम भोग भी लगा देंगे। और खजूर का भोग लगाया और साथ में हमने रवा हलवा बना लिया था, उसकी भोग लगा दिया है। 1 लोटा जल आप मंदिर में ज़रूर रखा करें। और देखिए थोड़ी-सी एक कटोरे में मैंने यहाँ पे तुलसी मंजरी रख दिया है, क्योंकि ठाकुर जी को जब भोग लगता है ना तो तुलसी मंजरी अलग से लगा देते हैं, क्योंकि मंदिर में पूरे मंदिर में एक ही साथ हमारा भोग लग जाता है। और गुरुवार के दिन देखिए छोटे नियम 2-4 और होते हैं, जैसे बाल नहीं धोना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, घर में जो आपके कपड़े वगैरह ज़्यादा नहीं धोना चाहिए, घर की बहुत डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए। तो ये सारे नियम हमें माननी होती है। तो देखो बहुत ज़्यादा नियम नहीं है, 2-4 जब आप करने लगोगे ना तो धीरे-धीरे चीज़ें ईज़ी हो जाता है और अपने आप ही होते जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा इसी तरह का और भी वीडियोज़ के लिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। और हाँ, गुरुवार संबंधित कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द आंसर देने की। बाय बाय एंड टेक केयर।